किसी ने कितनी बड़ी बात कही है कि हम बड़े उसी दिन हो जाएंगे जिस दिन खुद के आंसू पोंछकर खुद खड़े हो जाएंगे। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव के। उस गांव में लगभग आदमी यानी किसान ही थे। उस गांव के लोगों की वजह से, बातों की वजह से नाना जी नाराज हो जाते हैं और गांव वाले को ये श्राप दे देते हैं कि इस गांव में अब 10 साल तक किसानी नहीं होगा, यानी 10 साल तक बारिश ही नहीं होगा तो किसानी क्या होगा। अब गांव वाले बहुत नाराज हो जाते हैं। तो क्या करते हैं गांव वाले जी कि फिर से एकत्रित होकर मिलकर के नारद जी को पूजा पाठ करते हैं और उसको मतलब प्रकट होना पड़ता है। इतना पूजा पाठ करते हैं कि उनको प्रकट होना पड़ता है नारद जी को। तो नारद जी कहते हैं कि अब इसको हम वापिस, तो इस शराब को मैं तो वापिस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन इसका एक उपाय बता सकता हूँ। तो बोलते हैं गाँव वाले कि हाँ बताइए क्या उपाय है। तो उपाय बताते हैं कि ये समस्या का हल शंकर जी हल कर सकते हैं। शंकर जी अगर एक डमरू बजा देते हैं इस गांव में बारिश की बौछार हो जाएगी। तो अब इतना बात कर नारद जी तो चल पड़ते हैं। गांव वाले फिर से शंकर जी के क्या कहते हैं, शंकर जी के पूजा पाठ करने लगते हैं और पूजा पाठ करते करते उनको भी फाइनली क्या कहते हैं कर लेते हैं अपना, और वो भी प्रकट होते हैं। तो उनसे बताते हैं कि हे शंकर भगवान, हम गांव वालों पर बहुत दुविधा पड़ चुकी है। नारद जी ने हम लोगों के बातों के वजह से नाराज होकर ऐसी ऐसी बातें कह दी है, तो अब इस समस्या से आप ही बचा सकते हैं। तो आप एक बार डमरू बजा दीजिए और गांव में बारिश हो जाएगा, हम लोग किसान लोग अपना जीवन यापन करेंगे। तो शंकर जी बोलते हैं कि अब तो डमरू 10 साल बाद ही बजेगी, क्योंकि अब इस गांव में बारिश नहीं होने वाला है। क्योंकि जो नारद जी बोल दिए हैं अब वही होगा, 10 साल बाद ही डमरू बजेगा इस गांव में। तो बहुत नाराज होते हैं गांव वाले और उनको कहीं ना कहीं उनको आर्थिक स्थिति से झूलना पड़ता है गांव वालों को। और वो गांव वाले बिल्कुल सब गांव वाले घर में बैठ जाते हैं नाराज होकर, उदास होकर। अब करे भी तो क्या करे, किसानी करने से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि बारिश होता नहीं है तो किसानी होगा कैसे। लेकिन उस गांव में एक ऐसा किसान था जो डेली बाय डेली अपने खेत में जाता था, हल चलाता था, जो भी किसानी का काम होता था करता था, और डेली का उनका यही काम था। बाकी किसानी लोग सब घर बैठ गए थे कि अब बारिश तो होगा नहीं तो क्या फायदा किसानी करने से। और गांव वाले उस एक किसान को ये दोस्ता भी था कि अरे यार किसानी करने से अब होगा क्या जब बारिश ही नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी वो किसान नहीं मानता है, वो डेली बाय डेली अपना जाता है और करता है और ये कहता है कि मैं किसानी इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं किसानी करना, खेती करना मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं डेली आता हूँ, अपने खेत में हल चलाता हूँ, जो भी काम होता है मैं करता हूँ। अब ये बातें माता पार्वती जी के पास पहुँचता है कि इस गांव में बारिश नहीं हो रहा है, फिर भी एक किसान है जो डेली अपने खेत में जा रहा है और हल चला रहा है, किसानी कर रहा है। ये बातें क्या कहते हैं माता पार्वती जी को पता चलता है और वो जाते हैं अपने स्वामी के पास, उनको बताते हैं कि हे प्रभु ये कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक गांव में ऐसे ऐसे हो रहा है। और उस गांव का एक किसान है जो डेली बाय डेली अपने खेत में जाता है, हल चलाता है, जो भी किसानी का काम होता है करता है। और ये वो किसान ये बोलता है कि मैं किसानी इसलिए करता हूँ, डेली बाय डेली खेती इसलिए करने आता हूँ क्योंकि मैं खेती करना भूल न जाऊँ। पार्वती जी बताते हैं कि मुझे तो अब इस बात से फिक्र लग रहा है कि अगर आप 10 साल तक डमरू नहीं बजाते हैं तो लोग कहीं डमरू बजाना भूल न जाए। अब ये बातें तो शंकर जी को दिल पर लगता है, बहुत गहरी चोट लगता है शंकर जी को। और शंकर जी फाइनली डमरू उठाते हैं और डमरू बजा करके देखते हैं कि बजता है कि नहीं। अब जैसे ही डमरू बजता है तो गांव में बारिश की तो बौछार हो जाती है, सब एकदम अचानक से नाचने लगते हैं, बारिश में भीगने लगते हैं। लेकिन उस भीगने से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि उस गांव वाले ने कोई बीज रोपा ही नहीं था
अपने खेतों में, लेकिन एक किसान था जो अपने सारे खेतों में फल उगाए थे, बीज उगाए थे, अपने फसल को उगाए थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। चाहे जैसा भी समय हो, समय एक दिन जरूर बदलता है, आपको निरंतर प्रयास करने की जरूरी है, तो समय एक दिन जरूर बदलता है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि अगर भरोसा खुद पे हो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर भरोसा खुदा पे हो तो कुछ भी हो सकता है। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।